यानी जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदगी कहते हैं जन्म और मृत्यु को। जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है। जन्म और मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है, और ये तय है, जो भी धरती पे आया उसको काम करना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। हर एक के पास 24 घंटे हैं, और एक ये दिमाग है। 24 घंटे एक दिमाग और दो हाथों से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है। हमें अमीर होने के लिए घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। घंटे कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम प्लान की शुरुआत करते हैं। बदलाव हुआ है एक। बदलाव क्या है? बदलाव प्रकृति का नियम है। सबसे पहले हम बदलाव की बात करेंगे। कुछ लोगों ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, आज वो पिछड़ गए। नोकिया मोबाइल का नाम आपने सुना है, HMT घड़ी, इसी प्रकार के बहुत से प्रोडक्ट है। कंपनी के मालिक है, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, आज वो ग्राउंड से बाहर हो चुके हैं। जैसे हम उदाहरण से लें, नोकिया का 2008 में भारत के 95% मार्केट पे कब्जा था। लेकिन एक समय की मांग आई, एंड्रॉइड मोबाइल आया, नोकिया को अभिमान हो गया कि मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी दाल रोटी बढ़िया चल रही है। नोकिया को अभिमान हो गया कि 95% मेरे यूजर है, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, आज नोकिया ग्राउंड से बाहर हो चुका है। तो इससे यह साबित होता है कि जो समय के अनुसार नहीं बदला वो पिछड़ गया। हम बात करें HMT घड़ी की। HMT घड़ी हर हाथ के ऊपर होती थी, आज नहीं है। कारण क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया था, और HMT ने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं उतारा। पहले जो घड़ी आती थी चाबी भरने वाली आती थी, आपको याद होगा, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी हर रोज। तो कभी कभी कोई भूल जाते थे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया था। आज भी घड़ी तो आ रही है, बहुत महंगी महंगी घड़ियां भी आ रही है, लेकिन HMT ने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए ग्राउंड से बाहर हो गया। तो इससे साबित क्या होता है कि जो अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेगा वो पिछड़ जाएगा। अभी एक बदलाव हुआ है, मोदी जी ने एक बदलाव किया है, कैशलेस। यानी कि मैं आपको पैसे डाल रहा हूं, आप मुझे पैसे डाल रहे हो। कुछ लोग बदल गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? बदलना पड़ेगा उनको बहुत जल्दी। एक ऐसा समय आने वाला है कि नगद पैसे से सामान नहीं मिलेगा, उस समय उनको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जो समय पे नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। अभी हम बात करेंगे आज क्या बदलाव हुआ है। आज बदलाव क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दुकानदारी करता है। काम करते हैं हम। काम क्यों करते हैं? काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए। पैसे के लिए हम लोग काम करते हैं। पैसे का हम क्या करते हैं? पैसे का हम खर्चा करते हैं। पूरी उम्र हो गई आपको काम करते करते, यानी कि मुझे भी पूरी उम्र हो गई, मेरे माँ बाप भी काम करते थे, दादा दादी भी काम करते थे, आपको सारी उम्र हो गई काम करते करते, आपके पापा जी भी काम करते थे, दादाजी भी काम करते थे, पूरी उम्र काम किया उन्होंने। कहाँ है पैसा? पैसा अगर होता तो आपका घर भरा पड़ा होता है। पैसा खर्च हो गया। तो मैं बताना जो चाहता हूं कि खर्चा करने से आज तक आपके घर में एक भी रुपया नहीं आया है। खर्चा करने से एक भी रुपया आपके घर में नहीं आया है। आज मैं जो बताऊंगा, खर्चा करने से आपके घर में पैसा आएगा। एक बदलाव हुआ है। देखिए, हम खर्चा कहां करते हैं इसकी भी बात कर ले। हम खर्चा करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान पे। ये तीन चीज पे खर्चा करते हैं। मकान बन गया, अब कपड़ा और रोटी, यानी खाना और नहाना सभी करते हैं ना। और ये बाजार से सामान लेके आते हैं। खाना बनाना है, रसोई में तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए। सामान कहां से लाते हैं? घर तो नहीं बनाते ना, बाजार से लेके आते हो ना।
जी हाँ, नहाने के लिए हम साबुन शैम्पू तेल बाजार से लेके आते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं हम बाजार से लेके आते हैं, घर तो नहीं बनाते ना। तो आज हम बताएंगे आपको कि खर्चा करने से पहले पैसा जाता था, आज खर्चा करने से पैसा आएगा। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो दो बातें होंगी। एक तो आपके घर का पैसा बीमारियों पे खर्च नहीं होगा, और दूसरा बेरोजगारी नहीं रहेगी आपके घर में। आपके घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और दूसरा मैं जो बताऊंगा अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके बच्चों को 10-20 हजार की नौकरी के लिए बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो क्या है खर्चा? खर्चा करने के तरीके में बदलाव हुआ है। देखिए, हम सभी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, अपनी जरूरत का सामान कहां से लाते हैं? नजदीक की दुकान से। इसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर इसको घर नहीं बनाता, ये लाता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है C&F कैरी और फॉरवर्डिंग एजेंट से, और ये लाता है फैक्ट्री से जहां माल मैन्युफैक्चरिंग होता है। फैक्ट्री में कोई चीज अगर 50 की बनती है, हमें 100 या 100 से ज्यादा की मिलती है। 50 की चीज 100 की क्यों मिलती है? क्योंकि ये लोग बीच वाले मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई 10% निकालते हैं। 10% रिटेलर लेता है, 10% होलसेलर लेता है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 10% C&F एजेंट लेता है, और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट में। मसूरी आती है टीवी पे, आप सभी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट क्या फ्री करते हैं? नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत से पैसे लगते हैं। कोई भी हीरो हीरोइन, कोई भी सेलिब्रेशन 2 मिनट आगे बोलता है और लाखों रुपए लेके जाता है। वो पैसा कौन देता है? वो पैसा फैक्ट्री वाला देता है क्या? नहीं, हमारी जेब से जाता है। ये पैसा हमारी जेब से जाता है, क्योंकि इस लड़ी के अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ग्राहक। अगर ग्राहक ना हो तो किसी को कोई लाभ है? नहीं लाभ है किसी को भी। तो सबसे महत्वपूर्ण या तो ग्राहक है या फैक्ट्री है। इन लोगों की कोई बीच में जरूरत है? नहीं। तो ये बात आज से 60-70 साल पहले 1959 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस बात को समझा, अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को समझा। उन्होंने कहा बनाना इसने है, इस्तेमाल करना इसने। क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? कहते हैं नहीं, दो काम करते हैं ये। एक तो इनके कारण महंगा हो जाता है सामान, दूसरा ये अपने फायदे के लिए मिलावट भी करते हैं। तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा इनको निकाल दिया जाए बीच से। उन्होंने कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है, इसको कहा WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि केवल 20% लोग ही सिस्टम से अमीर हो रहे हैं, जबकि हम लोग 80% हैं, ग्राहक 80% है। ग्राहक, ग्राहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कस्टमर, यानी कस्टमर। और वही हो रहा है, हम लोग कस्टमर रहे हैं। पैसा हमारा, हमारे पैसे से इनके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हीं के घर नौकर चाकर काम करते हैं। पैसा किसका? हमारा। तो उन्होंने, अमेरिका वालों ने इसको कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है। नया तरीका जो बनाया, उन्होंने कहा कि 2 कदम कंपनी आगे आए, जगह जगह पे अपनी दुकान खोले, 2 कदम ग्राहक आगे आए। 50 रुपए की चीज 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा 55 में आपको मिल जाएगी। बाकी जो बचा 45% पैसा, तो उन्होंने कहा इसका क्या होगा? अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये पैसा ग्राहक के खून पसीने की कमाई है, इसको एक सिस्टम के द्वारा ग्राहक को वापस दिया जाएगा। अमेरिका में इसका नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। DSM का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली। आप लोग समझदार हैं, दिमाग रखते हैं। आप विचार कीजिए, एक तो फैक्ट्री से सीधा माल आए, एक 5 हाथों से घूम के आए, सस्ता कहां मिलेगा? जाहिर सी बात है, फैक्ट्री से सीधा आ रहा है तो सस्ता मिलेगा। आप दिमाग रखते हैं, एक तो फैक्ट्री से सीधा माल आए, एक 5 हाथों से घूम के आए, असली कहां मिलेगा? फैक्ट्री से मिलेगा। यानी कि मान लीजिए हम दूध लेते हैं, गाय से या भैंस से सीधा दूध ले लिया तो 100% शुद्ध है।
अगर किसी दूधिया से लेंगे यानी कि किसी गवाले से लेंगे तो हो सकता है नकली हो, मिलावट हो, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सभी गवाले गलत नहीं होते, मैं नहीं कहता गलत है, लेकिन शुद्ध कहां मिलेगा? सीधा गाय से या भैंस से लेंगे तो 100% शुद्ध है, गारंटी है। तो यहां पे जो बीच के बिचौलिए थे सबको हटा दिया गया, सीधा ही आपको फैक्ट्री के साथ जोड़ दिया गया। अमेरिका में इसको नाम दिया गया DSM, भारत में इसको नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, शॉर्टकट में RCM कहते हैं। RCM का मतलब क्या है? राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अब इस बात को थोड़ा सा और उल्टे प्रकार से ले हम, ये था कस्टमर के लिए, चलो मैं इसका पूरा कर लेता हूं। इतना ही प्लान दिखाना है और 4 बातें बतानी है। जो पहली बात, अब आपने 3 काम करने हैं। पहला काम करना है खर्चा, पहला काम करना है खर्चा। पहले आप इस दुकान से लाते हो, आज आप इस दुकान से लेके आओगे। मैंने कुछ अलग बताया है क्या आपको? कोई नया काम करने को बोला है क्या मैंने आपको? आप सामने वाले से पूछ सकते हैं, आप पहले यहां से लाते हो, आज आप यहां से लाओगे। कुछ अलग काम बताया मैंने आपको। खर्चा करना है जो आप पहले करते हैं, पहले इस दुकान से लाते हो, आज इस दुकान से। नंबर 2 क्या करना है? नंबर 2 करना है आपने चर्चा। आपको जो सामान अच्छा लगे आप दूसरे को बता दो, बस जो आपको अच्छा लगे। 700 प्रोडक्ट है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के, जो आपको अच्छा लगे दूसरे को बता दो। और चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब हमें पहली बार टॉफी खाई, 10 बच्चों को बताई, उस दुकानदार की भी की, हमें क्या मिला? कुछ नहीं। जब हमें साइकिल लेके दी, 10 लोगों को बताई, उस दुकानदार के भी की, हमें क्या मिला? कुछ नहीं। हमने जब पहली बार ठंडा पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, कोई भी 10 बच्चों को बताई, वो लेके आए, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहां पे आपको चर्चा करने से पैसा मिलेगा। आज तक आप इन लोगों के लिए चर्चा करते रहे हैं, आज तक आप इन लोगों के लिए चर्चा करते रहे हैं। एक छोटी सी दुकान समोसे वाली, हमने बताया कि फला व्यक्ति के समोसे बहुत बढ़िया है, छोटी सी दुकान इतनी बड़ी होगी, किसके कारण? आपके कारण। आज आपको अपने कारण कहना है। अगर आप चाहते हैं, पहला काम खर्चा, दूसरा काम चर्चा, और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है संगत। देखिए सर, कोई व्यक्ति अगर शराबी की संगत करेगा, एक दिन शराब पीनी शुरू कर देता है। कोई व्यक्ति संत महात्मा की संगत करता है तो उसमें संतों वाले गुण आ जाते हैं। कोई व्यक्ति अमीर आदमियों की संगत करेगा तो अमीर हो जाएगा। तो तीसरा काम क्या करना है? संगत। हमारी रात को 7:50 पे हर रोज मीटिंग होती है, आधे घंटे की। तो आप अगर यहां पर जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। 3 काम बताए मैंने। खर्चा पहले से करते थे, चर्चा पहले से करते थे, संगत आप करते हैं किसी ना किसी की। तो यहाँ पे भी आप आधा घंटा संगत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं करूं ना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो आपको संगत करनी है। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा। पहले आप सामान लेके आते थे इस दुकानदार से, आप क्या थे? कस्टमर, ग्राहक। यहां पे आप इस कंपनी के पार्टनर हैं, यहां पे आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। यहां पे आप कस्टमर थे, यहां पे आप पार्टनर हैं। 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है ये। 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के आप 45% के पार्टनर हैं। 45% के पार्टनर है आप 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के। अब आपकी मर्जी, 50 रुपए निकालिए, 500 निकालिए, या 50 लाख निकालिए। तो यहां तक का हमें प्लान दिखाना है नए व्यक्ति को, सिर्फ इतना ही, इससे ऊपर नहीं दिखाना है। चुप हो जाइए, उसके बाद अगर सवाल करता है तो आगे बताइए, वरना जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट लीजिए, आप उसको बोलिए सर अगर आप हमारे साथ इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आधार कार्ड, फोटो, बैंक कॉपी, पैन कार्ड दीजिए, हम आपको आपका कार्ड बना देते हैं। यहां तक का फायदा हमने बताया नए लोगों को, इतना ही बताना है। अब पुराने लोगों की मैं बात करूं, हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हुए, नए नहीं है। पुराने लोगों की मैं बात करूं, देखिए सर 50 की चीज 100 की मिलती थी,
अब आपको 50 की चीज आज भी 100 की मिलेगी, ये बात नोट कर लेना। 50 की चीज आज भी आपको 100 की मिलेगी, लेकिन यहां से यहां तक इस प्रोडक्ट के अंदर 45% पैसा छुपा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेना, डायरेक्ट सेलिंग, आगे उसको सेल करना। अगर एक व्यक्ति जो ये बीच वाले करते थे, रिटेलर, होलसेलर और एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो अमेरिका वालों ने कहा कि 45% पैसे का हकदार है वो। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, डिस्काउंट कार्ड बनवाया, चलो जी मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं रॉयल्टी चला जाऊंगा, मैं टेक्निकल हो जाऊंगा, मैं डायमंड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहां पे 45% पैसा छुपा हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। अगर कोई व्यक्ति खर्चा करेगा और चर्चा करेगा, खाएंगे और बताएंगे, तो आप इसमें से मनमर्जी की इनकम ले सकते हैं। जो आप सोचेंगे वैसा होगा। तो यहां पे ये बात नोट करने की है, 100 की चीज आज भी 100 की मिल रही है, आपको 100 की ही मिलेगी। 50 की चीज 100 में मिलती थी, आज भी 50 की 100 में मिलेगी, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर 45% पैसा छुपा हुआ है। अगर आपका टर्नओवर जितना है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। टर्नओवर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। टर्नओवर यानी कि आपका और आपकी टीम का, आपका और आपकी टीम का जितना भी सेल होगा, आपको उसके हिसाब से कमीशन मिलना है। जैसे 100 रुपए से लेके 4,999 पे आपको मिलेगा 10%, 5,000 से ऊपर मिलेगा 12%, 10,000 से ऊपर मिलेगा 14%, 20,000 से ऊपर मिलेगा 16.5%, 40,000 से ऊपर मिलेगा 19%, 70,000 से ऊपर मिलेगा 21.5%, 1,15,000 से ऊपर मिलेगा 24%, 1,70,000 पे मिलेगा 26.5%, 2,60,000 पे मिलेगा 29%, 3.5 लाख पे मिलेगा, 3,50,000 पे मिलेगा 32%। ये है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस यानी जितना आप परफॉर्म करेंगे उतना आपको पैसा आएगा। 8% मिलता है रॉयल्टी बोनस, 5% मिलेगा टेक्निकल बोनस। 32 और 8 40 और 5 45% पैसा कंपनी बांटती है। इस बात का नोट कर लीजिए सर। अब मैं बताऊं करना क्या है। मान लीजिए आपने डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया। एक उदाहरण लेंगे, मान लो बलवीर जी ने यह डिस्काउंट कार्ड बनवाया और पहली बार 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की, 2,000 पॉइंट, 2,000 परचेज वॉल्यूम, पीवी परचेज वॉल्यूम। अब आपका स्लैब क्या है? 100 और 4,999 यानी 100 और 5 के बीच में 10% के हिसाब से 200 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब बलवीर जी को सामान अच्छा लगा, इन्होंने 2 व्यक्तियों को और बताया। मान लीजिए एक है सोनू और एक है मोनू। अगली बार 2,000 का मोनू ले आते हैं, 2,000 का सोनू जी ले आए, 2,000 का बलवीर जी ने लिया। टोटल सेल कितनी होगी? 6,000 रुपए की। अब कमीशन कहां चला गया? अब कमीशन चला गया 5,000 से ऊपर 10,000 तक 12%। तो 6,000 का 12%, 12 छिका 72, 720 रुपए कमीशन बनेगा। अब ये अकेले बलवीर जी का नहीं है, 2 लोग और हैं, यानी इनकी टीम का है। ये 200 रुपए का 10%, 2,000 का 10%, 200 रुपए कंपनी इसके अकाउंट में डालती है, 200 इसके अकाउंट में, 400 रुपए इसमें से घटा देंगे, 320 रुपए ये बलवीर जी के अकाउंट में आ जाएंगे। पहली बार खरीदारी की 2,000 की, 200 रुपए आई। आज भी बलवीर जी ने 2,000 की खरीदारी की है, आज 320 क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने जो रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट वाला है, वो काम करना शुरू कर दिया, 2 लोगों को बताया, 320 रुपए आ गए। अब ये भी बताएगा
मान लीजिए इस लैग में 1,10,000 की सेल हो जाती है, 2,000 का उदाहरण लिया है, तो हम कह सकते हैं कि 55 परिवार 2-2 हजार की खरीदारी करेंगे तो सेल होगी 1,10,000 रुपए की। इधर मान लीजिए थोड़ा सा कम काम होता है, 30 परिवार जुड़े, 2-2 हजार का खरीदेंगे, सेल होगी 60,000 रुपए की। 1,10 और 60, 1,70,000 रुपए। 2,000 रुपए की खरीदारी की बलबीर जी ने, टोटल सेल होगी 1,72,000 रुपए की। ये बलबीर जी का टर्नओवर है, 1,72,000 रुपए बलबीर जी की टीम का टर्नओवर है ये। अब कमीशन स्लैब कहां चला गया, 1,70,000 से ऊपर 26.5% में चला जाता है। 26.5% के हिसाब से कमीशन बनेगा 45,580 रुपए। तो ये 45,000 रुपए बलबीर जी के नहीं है, बलबीर जी की टीम के साथ है, बलबीर जी की टीम का और बलबीर जी का टर्नओवर है ये। तो अब ये लैग हमारी 1,10,000 पे है, 70 से ऊपर 1,15 से नीचे 21.5% के हिसाब से 23,650 रुपए कंपनी इस लैग में बांट देगी। स्लैब के हिसाब से किसी को 50, किसी को 100, किसी को 5,000। ये लैग हमारी 60,000 पे है, 70 से नीचे 40 से ऊपर 19% के हिसाब से 11,400 रुपए बलबीर जी की इस लैग में चले गए। बलबीर जी की वजह से 35,050 रुपए इन दो लैग में बलबीर जी की टीम में चले गए। टोटल कमीशन था 45,580 में से घटाएंगे, यहां बचेंगे 10,530 रुपए, ये बलबीर जी के अकाउंट में डाल देगी कंपनी। बलबीर जी ने सामान कितने रुपए का लिया, 2,000 का, आए कितने, 10,530 रुपए। कैसे आए, बलबीर जी का और बलबीर जी की टीम का वर्क कितना है, 1,72,000 रुपए। 1,70,000 बलबीर जी की 2 लैग से आया है, 1,10,000 एक लैग का है, 60,000 दूसरी लैग का, 1,70, और 2,000 का बलबीर जी ने खरीदा, 1,72,000 का 26.5% के हिसाब से कमीशन मिला, और वो है 10,530 रुपए। अब आप एक बात विचार कीजिए, अगर आपने 10,000 रुपए कमाने हैं, 1,70,000 की टर्नओवर नीचे से लेके आएंगे तो आपके 10,000 रुपए आ जाएंगे। 2,000 का आपने खरीदा, 1,70,000 का टर्नओवर आपने आपकी वजह से डाउन से आया। अब 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको, अगर आप ज्वाइनिंग लगाते हैं 2,000 की, 2,000 परचेज वॉल्यूम की, तो कितने लोग हैं टोटल, 55 और 30 85 और एक बलबीर जी, 86 लोगों ने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की, 1,72,000 का टर्नओवर हुआ, बलबीर जी की इनकम होगी 10,530 रुपए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, अब बलबीर जी और काम करते हैं। इस लैग में मान लीजिए 3,50,000 का टर्नओवर चला जाता है, और इस लैग में थोड़ा सा कम रह जाता है, 1,15,000 रुपए का इधर आ जाता है। टोटल सेल हो गई हमारी 4,65,000 रुपए की। अब कंपनी बलबीर जी को 3% रॉयल्टी बोनस लगभग 20,000 रुपए से लेके 25,000, यानी कि हम 23,000 मान लेते हैं। लगभग 25,000 रुपए की इनकम बलबीर जी को कब होगी, जब बलबीर जी का टर्नओवर 4,65,000 रुपए का होगा, तब बलबीर जी की रॉयल्टी आएगी लगभग 25,000 रुपए।
लेग स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। यहाँ ज्यादा भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं, कोई लेना चाहे तो। लेकिन बलबीर जी 2 लाख पे काम कर रहे हैं, तो 2 लाख का स्ट्रक्चर मैंने बताया है। अगर इसी स्ट्रक्चर को 4 लाख पे किया जाए तो यहाँ पे इनकम 50,000 को पार करेगी। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूं, जब आपका 25,000 रुपए कमाने का मन करता है तो आपको इतना टर्नओवर करना है। आप इतना सेल नहीं कर पाएंगे कभी भी, नोट कर लेना। अगर आप सेल करेंगे भी तो जब तक आप करेंगे पैसा आपको तब तक आएगा। सेल करना मतलब दुकानदारी है। दुकान जब तक खुलेगी पैसा आएगा, बंद होगी पैसा नहीं आएगा, खुलेगी पैसा आएगा, बंद होगी पैसा नहीं आएगा। आज भी वही हालात है, 10 साल बाद भी वही हालात रहेंगे। नौकरी पे जाएंगे पैसा आएगा, नहीं जाएंगे नहीं आएगा। नौकरी पे जाएंगे पैसा आएगा, नहीं जाएंगे नहीं आएगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप आज बनाएंगे तो आज इनकम आ जाएगी, 2 साल बाद बनाएंगे 2 साल बाद इनकम आएगी, 5 साल बाद बनाएंगे 5 साल बाद इनकम आएगी, 10 साल बाद बनाएंगे 10 साल बाद इनकम आएगी। फैसला आपका है, बिजनेस आपका है, करना आपने है। तो इस बात का नोट करने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब बलबीर जी का इधर भी 3.5 लाख का हो जाएगा टर्नओवर, 3,50,000 का, और इधर भी 3,50,000 का टर्नओवर हो जाएगा, तो 8% रॉयल्टी लगभग 45,000 रुपए बलबीर जी को इनकम आने लग जाएगी। बलबीर जी आज भी 2,000 का खरीद रहे हैं, यहाँ ये बात नोट करने की है। बलबीर जी ने खरीदारी कितनी की है? 2,000 की। पहली बार 2,000 की है। दो लोगों को बता, पहली बार 2,000 की 200 रुपए आए, 2 लोगों को बताया, 2,000 की खरीदारी पे 320 आए। जब टर्नओवर चला गया 170 पे, 2 लोगों को बताया, 2,000 की खरीदारी पे 10,000 रुपए आए। जब टर्नओवर चला गया आपका 4,65,000 का, 2,000 की खरीदारी पे 25,000 रुपए आए। जब आपका टर्नओवर दोनों साइड में 7 लाख का हो जाता है, 3.5 का, 8% रॉयल्टी लगभग 45,000 रुपए आने लग जाते हैं। बलबीर जी खरीदारी आज भी 2,000 की ही कर रहे हैं, ये बात नोट करने की है। इसी प्रकार से जब बलबीर जी का टर्नओवर 5 लाख का इधर हो जाएगा और 5 लाख का इधर हो जाएगा, तो बलबीर जी को 1% टेक्निकल बोनस आना शुरू हो जाता है। 1% टेक्निकल बोनस का मतलब क्या है? 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम। खरीदारी आज भी 2,000 की कर रहे हैं। अब यहां से कहानी शुरू होनी है। यहां तक बिजनेस आपका सांप की तरह से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलेगा। यहां से यहां तक आने तक आपका बिजनेस अप डाउन होगा, सांप की तरह से चलेगा। यहां आने के बाद बिजनेस उड़ान लेना शुरू करता है। जैसे हवाई जहाज होता है, 110-20 की जब स्पीड पे चला जाता है तो उड़ना शुरू हो जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ भी जाता है। ऐसा ही इस बिजनेस को डिजाइन किया गया है। रॉयल्टी टेक्निकल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी खूब, उसके बाद आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आज काम कर रहा हूं क्या, आज मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों से, तो आगे चल के हमें रिटायरमेंट मिल जाती है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नकारा हो गया, खत्म हो गया, कामयाब नहीं है, एक साइड में डाल दो इसको, ऐसा नहीं है। फिर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसको जंग लग जाएगा, इसमें बीमारियां आ जाएंगी। तो यहां पे हमें विचार ये करना है कि कितनी इनकम चाहिए। अगर आप 50,000 रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हो तो 2,000 की खरीदारी में 50,000 भी आएंगे, 1 लाख भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे, 50 लाख भी आएंगे। आ रहे हैं रवि ओपी शर्मा के, मैं कोई फेंक नहीं रहा हूं। 30 लाख भी आएंगे, आ रहे हैं सुरेंद्र वत्स के, मेरे जींद शहर से है वो, मैं पर्सनली जानता हूं, मिल चुका हूं, मेरे अपलाइन है, मेरे शहर से है, पिछले हालात मुझे पता है, आज के हालात मुझे पता है। सुप्रिया जी ब्रांड एम्बेसडर है चैट विद सुरेंद्र के। 22 लाख के लगभग भी आएंगे, आ रहे हैं विजय विरोधिया के। विजय विरोधिया सर मेरे अपलाइन है, रामरा गांव के हैं, जींद के नजदीक पड़ता है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है।
पिछले हालात दिखा सकते हैं? आइए मेरे साथ, गांव में चल के दिखाऊंगा मैं क्या हालात थे और आज क्या हालात है। हालात बदलने हैं अगर आपने, क्लास चेंज करनी है। क्लास चेंज अपने आप नहीं होती है। क्लास चेंज करने के लिए हमें, अमीर होने के लिए हमें लोग चाहिए, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटे है। 24 घंटे है, ये 2 हाथ है, एक दिमाग है। 24 घंटे 2 हाथ एक दिमाग से कभी कोई अमीर नहीं हुआ है। अमीर होने के लिए लोग चाहिए। लोग अगर आपको मिल जाए तो आप अमीर हो जाएंगे। आप फैक्ट्री लगा लीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। जैसे फैक्ट्री आप लगाएंगे तो अमीर हो जाएंगे। कैसे? आप लोगों का समय खरीद ले। हम समय बेच करके पैसा कमाते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी करता है 8 घंटे 10 घंटे, समय बेचा उसने 15,000 25,000 50,000 उसको इनकम मिलती है। अगर आप घंटे बढ़ा लेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। अब फैक्ट्री लगा दी आरसीएम ने, फैक्ट्री लगाई है आरसीएम ने, 10,000 15,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है ये। टीसी छाबड़ा जी ने फैक्ट्री लगाई और आपको ये कहा है कि आप इसके 45% के पार्टनर है। पैसा मेरा, मेहनत आपकी, जो मर्जी कमा लीजिए। अब यहां पे कुछ लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क नहीं बनता मेरे से, मैं काम नहीं कर सकता। देखिए सर, काम तो करना पड़ेगा। पहले भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हो, दुकानदारी करते हो तो काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो तो भी काम करते हैं। तो यहां पे भी काम के बदले क्या मिलेगा? पैसा। और पैसा हम क्या करेंगे? खर्च, या खर्चा करने से पैसा आता है। इतनी सी बात समझने के लिए लोग कहते हैं कि मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे सर, कर तो रहे हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, खेती बाड़ी करते हो। या एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, एक व्यक्ति कंधे पे कसी रख के जाता है, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, सारा दिन दिहाड़ी काम करता है, 500 रुपए की लेके आता है, कंधे पे कसी रख के जाता है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता? उड़ाता है कोई मजाक? लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर एक बैग लेके जाता है, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। अगर आपके अंदर मजाक सहन करने की ताकत है तो जुट जाइए, पीछे मत देखिए, कान बंद कर लीजिए, लोगों ने तो कुछ कहना ही है। समय लगभग समाप्त हो चुका है, हम कभी भी किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है। अच्छा पहनोगे तो कहेंगे कि गया, हल्का पहनोगे तो कहेंगे गया, कुछ नहीं है इसके पल्ले, उन्होंने तो कहना ही है। तो क्यों ना अपनी जिंदगी बदलिए, अपने बच्चों की जिंदगी बदलिए, अपने भविष्य को संवारिए, बच्चों के भविष्य को संवारिए। आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम। कल बात करेंगे, कैसा लगा प्लान, कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो नमस्कार, जय आरसीएम।